साइकिल पे देंगे। अरे साइकिल चलेंगे, एक बार और बोल दो, कैसे चलेंगे साइकिल? बहुत साइकिल पे देंगे, मोहर साइकिल पर लगेंगे। बच्चा बच्चा जो है राशन तो शुरू से मिलता है, तभी जानते टाइम से मिलता है राशन। तो क्या रहेगा चुनाव में इस बार? अखिलेश यादव। पक्का? हाँ जी पक्का। बदल देना। हाँ बदल दो। सरकार ठीक नहीं थी क्या? ना सरकार ठीक ना मोदी की। पार्टी में सबसे ज्यादा गुंडे हैं आपको दिख रहे हैं? बीजेपी में सबसे ज्यादा है आज की तारीख। लखीमपुर में बिल्डोजर चले आ जाए टहनी पर तो अच्छा है। वहाँ तो चला नहीं। वहाँ तो असली गुंडा तो वही है। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, इस समय हापुड़ में हूँ और हापुड़ में ये जगह है हाजी सलीम बिरयानी कॉर्नर, पुरानी चुंगी। जी हाँ, बुलंदशहर रोड इसको कहते हैं। पुरानी चुंगी पर खड़ा हूँ हापुड़ में। चुनाव अब 2 ही दिनों में फैसले होने हैं। 10 तारीख को मतदान होना, प्रथम चरण का चुनाव है। ये सुरक्षित सीट है, घमासान है। सभी दल के नेता मैदान में पूरी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन जनता का क्या मूड है ये जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कोशिश करूँगा चाचा से पूछें, बिरयानी खा रहे हैं चाचा, क्या रहेगा इस बार? खाते खाते एक लाइन बोल दीजिए, या बोल देते तो शामिल हो जाते। अच्छा ठीक है, तुम भी वोटर हो क्या? जी वोटर हो। क्या रहेगा इस बार? साइकिल चलेगी इस बार। साइकिल चलेगी? चलेगी भाई साहब साइकिल। तेज चलेगी या आहिस्ता चलेगी? तेज चलेगी, तेज। हाँ। तेज चलेगी भाई साहब। लखनऊ तक पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी स्पीड पे। हाँ। अच्छा, वोट तुम पहली बार दे रहे हो या दूसरी बार दे रहे हो? दूसरी बार दे रहे हैं। दूसरी बार दे? हाँ दूसरी बार दे रहे हैं। पहली बार भी तुम साइकिल को ही दिए थे क्या? हाँ पहली बार भी साइकिल को दिए थे। चल नहीं पाई थी। अब चलेगी 102%। अब हवा डाल दिया गया? हाँ डाल दिया भाई साहब। हो गई पूरा। पहले चैन उतर गई थी। अच्छा, पहले चैन उतर गई थी साइकिल की, इस बार नहीं उतरा रे यार, तुम तो गजब के आदमी हो। इस बार चैन टाइट हो गया। टाइट करवा के लेगा इस बार। बिल्कुल इस बार बिल्कुल टाइट करवा के लेगा इस बार। तुम गठबंधन ही जीते? बिल्कुल गठबंधन बनाए हुए पूरा मन। क्या सर इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बढ़िया चल रहा है इस टाइम। या तो चल रहा है, मगर क्या होगा? बीजेपी की लाश निकलने वाली, और क्या होगा? अंतिम संस्कार। और क्या की बार अंतिम संस्कार? अब बिल्कुल फाइनल। आपका कभी नहीं आने की, काम ही ऐसे करे इनने। इतना कॉन्फिडेंस है? मजदूर आदमी परेशान, हर आदमी परेशान है। बताओ इस सरकार में। हाँ बताओ कौन खुशहाल है? लोग कह रहा है कि सिर्फ मुसलमान परेशान है, बाकी सब तो खुश है। नहीं, सब परेशान है। मुसलमान नहीं, सब परेशान है। हर कौम परेशान है, हिंदू हो या मुसलमान हो। इसमें बताओ किसके कारोबार दिख रहे हैं आपको? है किसी के कारोबार? तो कारोबार मुद्दा है। और महंगाई है, महंगाई। सरसों का तेल 200। महंगाई पे कोई भाषण कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, ना कोई ध्यान दे रहा गरीब आदमियों पे। बात तो यहाँ चर्बी छुड़ा देंगे, गर्मी उतार देंगे, ये भाषण हो रहा। महंगाई पे कहाँ हो रहा? महंगाई पे कहाँ? ये तो भाई ये राजनीति है इन्हों की। चर्बी उतार देंगे, माँ ये कर देंगे, फलाना माँ कर देंगे। जनता में महंगाई मुद्दा है? हाँ महंगाई मुद्दा है जी सबसे पहले। पक्का। आप घूमते हो तो जनता कहती है महंगाई मुद्दा। महंगाई है जी, बिल्कुल महंगाई है, बहुत महंगाई है। परेशान है गरीब आदमी। या बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहब इनसे महंगाई तो है ही, आपके घर में भी तो महंगाई है, लेकिन क्या मुद्दा भी है ये? और मुद्दा भाई महंगाई है तो बेरोजगारी भी हो गई है उसके हिसाब से। बताइए आप। बेरोजगारी महंगाई मुद्दा बनेगा? और यही है, विकास ही मुद्दा बनेगा और क्या बनेगा? कौम परस्ती थोड़ी बनेगी मुद्दा। कौम के ऊपर थोड़ी वोट करेगा आदमी, महंगाई के ऊपर करेगा। हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं होगा? नहीं होगा। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। हिंदू मुस्लिम पे कोई वोट नहीं होगा भाई। महंगाई बेरोजगारी वोट होगा, यही होगा। और हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत भी नहीं है, चूतिया बना रहे हैं मुस्लिम करके। हाँ ये सरकार रहेगी या जाएगी आपके? देखो जी हमारे हिसाब से तो ये है, अगर महंगाई ज़्यादा है तो सरकार भी जाएगी। अगर महंगाई ज़्यादा है सरकार जाएगी। अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी है तो सरकार जाएगी, और अगर नहीं होगा तो रह जाएगी। एकदम सिंपल, बिल्कुल सिंपल मामला। ठीक है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा यही है, अब 2 दिन में वोट डाल रहे। नहीं, मुद्दा यही है, महंगाई बहुत होगी। सरसों का तेल 200 रुपये बिक रहा। यानी पैसे चढ़े हैं, उतर जावे। 80 रुपए किलो है पहले तेल। पहले तेल 80 रुपए किलो है। पहले 80 रुपए किलो तेल है, आज बिक रहा 200 रुपए किलो तेल। 200-250 तक बिक गया, 225 तक बिक गया। कोई मतलब गरीब कौन है? गरीब पहले 20 रुपए, पहले 20 रुपए की हंडिया में सब्जी बन जावे, 20 रुपए के तेल में सब्जी बन जावे। आज 50 रुपए की तेल में सब्जी बनती है।
सारी महंगाई चल रही है। बताओ सिलेंडर कितने का चल रहा है? सिलेंडर पे वो सब्सिडी खत्म कर दी बिल्कुल, और 930 रुपये का सब बिक रहा। घर में महंगाई, तो सब महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा। सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, पेट्रोल। अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। महंगाई की वजह से अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। अखिलेश सरकार महंगाई पे कंट्रोल पा लेगी। बिल्कुल कंट्रोल पा लेती है। पहले भी सरकार आई थी, पहले भी कोई ऐसी महंगाई नहीं थी। और ये बिल्कुल बिजली का लालच आ गया। 300 हाँ, बिजली भी अखिलेश जी ने मना कर दिया, बिल्कुल फ्री देंगे। 300 यूनिट फ्री देंगे। अखिलेश जी ने कहा फ्री देंगे। ये भी महीने 1000 रुपये। हाँ, और क्या 1000 रुपये बचेंगे। एक चीज बताइए, बिजली बिल आता कितना अभी? बिजली का बिल आता 3000 रुपये का, 2500 रुपये का 3 बिल आता। महीने का बिल आता। पहले हो रहा 3000 रुपये फ्री हो रहा यूपी में बिल। 300 यूनिट मिलेंगी फ्री। हाँ, 300 यूनिट फ्री वाला चर्चा बहुत है। हाँ, रियल में बिल आते कितने हैं अभी? अभी हमारा तो अभी 2500 रुपये का बिल आ रहा है उसका घरेलू। हाँ जी, घरेलू 2500 रुपये का बिल आ रहा। घरेलू बिल आ रहा, बहुत महंगाई। इतना घरेलू बिल 2500 का। 2500 का घर इस्तेमाल करते हैं। 2500 बस वॉशिंग मशीन चलाते हैं। वॉशिंग मशीन चलती है और फ्रिज चलते हैं, और 5-5 10-10 वाट के बल्ब जलते हैं। अरे हीटर कुछ नहीं चलाते। 2500। हाँ जी, वो तो कंट्रोल जो हीटर चलाएंगे तो बहुत बिल आएगा। वो तो हीटर चलाएंगे चलाएंगे तब क्या होगा? हीटर चलाएंगे तो फिर गैस कितना ही महंगा कर दो, हीटर ही चलाते रहेंगे फिर तो हिट हो जाएंगे बिजली बिल जैसा। बिजली बिल कितना आता आपके घर में? यूपी में सबसे महंगा बिल है यूपी में बिल। हाँ, और 9 रुपये लीटर आ रही है। 9 रुपये यूनिट। हाँ, गरीबों को अब तक लेट फ्री चल रहा है। 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं, ये मुद्दा भी है भाई। 300 यूनिट बिजली बिल फ्री, ये अब जनता के बीच मामला जा रहा। जरा और आने दीजिए इनको भी। क्या रहेगा चुनाव में इस बार? अखिलेश यादव। पक्का? हाँ जी, पक्का। बदल देना। हाँ, बदल दो। सरकार ठीक नहीं थी क्या? ना, सरकार ठीक ना मोदी की। मोदी सही ना। लॉकडाउन लगा देते, कमावे कहाँ से गरीब इंसान? लॉकडाउन लगा देते हैं, कमावे कहाँ से? लॉकडाउन लगाते खुले कमावे। कोरोना में तो लॉकडाउन लगना ही था। कोरोना आया कब से आया कोरोना? कहाँ है कोरोना? किसी को कोरोना हुआ है दिखा आज तक? खांसी नजला खांसी जुकाम पहले से चलते आ रहे, इससे नजला खांसी से कोरोना आ गया। कब आया कोरोना? पूरी दुनिया मान गई, मान जाओ उस्ताद कोरोना को। हम ना मानते। पूरी दुनिया मान गई, ना हम ना मानते। ये मोदी आदमी सही नहीं है। देखो मैं भी मास्क लगाया हुआ हूँ, पूरी दुनिया मान। कोई बात ना, यही तो कोरोना जो मास्क लगा। हाथ जोड़ के कह रहे हैं मान जाओ। अजय ऐसे कैसे मान जाओ मैं? तो लॉकडाउन में सरकार ने आपको कुछ पहुँचाया राहत या नहीं? कुछ भी ना पहुँचाया मोदी ने, नुकसान ही करा। गरीब मर गए, उनकी शादी होने से वो उसका बाप मर गया, कोई लोन दिया मर गया। पैसे नगद कुछ अकाउंट में डले थे 500 1000 अजी कोई भी ना आया, कुछ भी ना आया। राशन फ्री मिले ना? राशन फ्री मिला? अरे राशन तो अभी भी फ्री मिला। राशन तो शुरू से मिलता है, तभी जानते टाइम से मिलता है राशन तो। बहुत नॉलेज है भाई। राशन पहले भी मिलता था। देखिए बीपीएल APL 2 कैटेगरी है। बीपीएल को पहले भी फ्री मिलता था, ये एक अलग सवाल। लेकिन ये तो मोदी जी का वो एक चालाकी है, जैसे वो अमरीश पुरी कहता है ना, इन्हों को खान दो हराम की खाने की पड़ जान दो पहले, तो ऐसी मोदी जी कहते हैं पहले इन्हों को हराम की खाने की पड़ जान दो, जब इन्हों को देखेंगे तो इस हमारे गरीबों को फिर देखते हैं। वो पहले नाच बांटते हैं फ्री का सा, फिर देखते हैं मोदी जी क्या मुंह देखते हैं। बताओ क्या देखा? बताओ कौन फिल्म में देखे उस्ताद? बताओ, फिल्म तो देखे। जरा इनका पैर भी दिखाइए, दिखाइए। ये विकलांग है भाई मेरे, मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा था इनको। बड़ा जबरदस्त बोले उस्ताद। कौन सी फिल्म का डायलॉग था? ये पता ना, अमरीश पुरी है। बस अमरीश पुरी याद है, फिल्म भूल गए। फिल्म भूल गए, हम पढ़े लिखे ना इतने, फिल्म कहाँ से याद रखते? अब सुल्तान आ रहा। सुल्तान का तो तुमने नाम सुना ही था। पुराना जमाने का सुल्तान, तो हमारा भी टीपू सुल्तान है, ले दिया जाओ। अब क्या तुम टीपू सुल्तान आ रहे? अब क्या देखना यूपी में तो एक तो यूनिट मिलेंगे, 3 यूनिट मिलेंगी, वोट डाल दो। ये है सबका मामला। बड़े साइकिल पे देंगे। अरे साइकिल चलेंगे, एक बार और बोल दो, कैसे चलेंगे साइकिल? बहुत साइकिल पे देंगे। मोहर साइकिल पर लगेंगे। बच्चा जो है साइकिल पर सिखा दिए उस्ताद।
वोट साइकिल पे देनी है। वोट साइकिल पे देनी है। वोट साइकिल पर ही देनी है। ये बच्चे को पता चल गया है घर पे। इन सरकारों में मीडिया का और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं का फायदा हुआ और किसी का हुआ नहीं है। हाँ, मीडिया का मतलब गिने चुने मीडिया वालों पे भी बहुत पैसे हैं और सरकारी जितने कर्मचारी सच दिखाने वालों पे नहीं है भाई। पुलिस वालों पे इतने पैसे हैं, जहाँ मर्जी आप 20-20, 25-25 चौराहे पे खड़े होते हैं। फुल ऐसी बदमाश तो खत्म हो गए, लेकिन पुलिस को इन्होंने सब बदमाश बनाया, नए बदमाश बना दिए। अच्छा, ये मुद्दा देखिए, अभी चुनाव में योगी जी कह रहे बदमाश को भगा दिया। नहीं, बदमाश हैं, कहीं नहीं भागा तो ये सब हैं, हट बचते रह रहे। लेकिन सबसे बड़ी बदमाशी पुलिस की तरदी, कहीं भी नो जी तुम्हारे पे लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस देख लिया तो नो परशुदन नहीं है, परशुदन देख लिया तो नो सीट बेल्ट नहीं है, चालान पैसे दे के जाओ। फोटो जरूर हर कीमत पे फोटो ले लेते हैं और घर पे भेज देते हैं। ये सीटी तो रहने वाला कहाँ चला जाए यहाँ गाड़ी, अगर घर से लेते नहीं तो सीट बेल्ट तो लगाना ही चाहिए, हेलमेट तो लगाना ही। थोड़ा आगे चलते ही तो लावेगा, यहीं थोड़ा ही लगा लेगा। घर निकलते ही चालान, इतनी बड़ी घर से निकलते ही चालान। अच्छा, एक बात बताइए गुस्सा, रियल में बुलडोजर चलने से गुंडा लोग डर गया क्या? नहीं, गुंडे तो ही नहीं डरा, कोई गुंडा नहीं डरा, गुंडे सब मौजूद हैं। या तो तुम बता दो तुम गुंडा भागा होवे, चला दे वो पतला। पार्टी में सबसे ज्यादा गुंडे हैं आपको दिख रहे हैं? बीजेपी में सबसे ज्यादा है आज की तारीख में। अरे आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आइए थोड़ा सा इधर आइए। सबसे पहले बीजेपी में गुंडे हैं सबसे ज्यादा। योगी जी बोलते हैं हमने बुलडोजर निकाला और डर से सब भाग। सबसे बड़े गुंडे हैं वे, सबसे बड़े गुंडे। बुलडोजर से सब तहस नहस। क्या हुआ बुलडोजर से? हापुड़ में हुआ ज्यादा तो ही विचार हुआ है। एक मिनट, अरे असली बात यहाँ है, असली बात थोड़ा। लखीमपुर में बुलडोजर चले आ जाए टहनी पर तो अच्छा है, वहाँ तो चला नहीं। वहाँ तो असली गुंडा तो वही है जिसने गाड़ी चढ़ा दी, उस पर बुलडोजर नहीं। झोला छाप गुंडों को बंद कर गए, बुलडोजर फिरवा के उन पर, उनसे क्या है? असली गुंडा तो वही है। अरे योगी है असली। तो आपको लगता है किसान जो है बदला लेगा इसका? किसान तो बदला ले रहा है, पूरा बदला लेगा, इसी चुनाव में दिखा देगा आपके ही ना। किसान साथ घूम रहा है, साथ ही घूम रहा है किसान। गठबंधन को वोट जा रहा है, गठबंधन को या खुली वोट? सही बात है, खुली, सही, बिल्कुल। आप लोग बोल रहे हो, किसान भी बोल रहे हैं। किसान ही बोल रहे हैं, किसान ही बोल रहे हैं, हम भी किसान ही हैं। बदलाव हो जाएगा बिल्कुल 100 के 100%। जमीन की बात बताओ आप। जमीनी तो बता रहे हैं हम, जो है जनता ने फैसला कर दिया अब बदलाव का की बार। ये उसकी सरकार अखिलेश की। देखो जुबान फिसल रही थी आपकी भी। ये बच्चे हैं, वोट बना? वोट अभी ना बना वोट। अगर बन जाता तो किसको देते, एक बार बता दो। हम किसी को भी नहीं। अगर बन जाता तो किसको देते वोट? अखिलेश को देते। है मेरे बच्चा ट्रेंड हो रहा। क्या रहेगा इस बार, बदलाव होगा या योगी जी को ही रोकेगा? बदलाव होगा जी इसमें तो। बदल देना है। हाँ, अखिलेश सरकार ने गलत काम नहीं करा बिल्कुल भी। गठबंधन सरकार। हाँ, अखिलेश सरकार ने कोई गलत काम नहीं करा बिल्कुल भी। नहीं, इल्जाम तो अखिलेश सरकार पे भी है। बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। अरे टोपी भी पहन के आ गए। क्या रहेगा इस यहाँ तो गठबंधन है, यहाँ तो यूपी में अखिलेश और जैन चौधरी और अखिलेश है। यहाँ तो यहाँ कोई बीच युवाओं की जोड़ी। हाँ जी, यहाँ बीजेपी भेजना है नहीं है। पूरा झंडा डंडा गाड़ी सब दिख रहा है। नहीं, ये तो फर्जी है। अखिलेश भैया है यहाँ तो, जयंत चौधरी है। जयंत चौधरी अखिलेश भैया गली में पूरे शहर में, पूरे यूपी में। हाँ, कि तुम ही बोल रहे हो ना? सब बोल रहे हैं हम। हाँ, सब बोल रहे हैं। अरे इनसे भी पूछिए, अखिलेश बुक करा चुके। अखिलेश चलेगा, अखिलेश। मुलायम सिंह की पार्टी आएगी। हाँ, भरपूर। पास इतना गुस्सा है? नहीं, गुस्सा नहीं है, मोहब्बत है। मोहब्बत में विदाई जी, मोहब्बत में विदाई जी। देश के इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी बेहिसाब, बहुत ज्यादा महंगाई, आदमी का गुजारा नहीं हो रहा इससे। नहीं हो रहा? नहीं, परेशान है हर आदमी। आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई भी कम करेंगे और काम भी सही करेंगे। हाँ, वाह जी वाह। ये इनको पहचान लीजिए जरा सा। ये पहले बगैर टोपी के बोले और बोलते बोलते गए और फिर टोपी पहनकर आ गए। अब मैं जिस जगह खड़ा हूँ आपको बताया, हाजी सलीम बिरयानी। मैं चाहता हूँ कि एक लाइन उनसे भी पूछ ही लूँगा, काउंटर से बाहर से ही ऐसे पूछ लेता हूँ।
इनका भी प्रचार हो जाए। हमको हालांकि इन्होंने रिश्वत नहीं दिया, खिलाया उलाया नहीं है अभी। नहीं 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 नहीं, ये बताइए आपके यहाँ तो हमेशा जमघट लगा रहता है, क्या माहौल है? माहौल महंगाई का ही मुद्दा है, लोग परेशान है महंगाई से, पक्का एकदम। कारोबार कुछ है नहीं, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, आम आदमी बहुत परेशान है। जिससे भी तो अपना आइटम महंगा कर रहे हो। हम महंगा नहीं कर रहे, हम जब महंगा पीछे से आ रहा तो हम क्या कर रहे हैं? रिफाइंड का टीन 2300 रुपये का आ रहा है। अच्छा। जो आता था 1400 रुपये का, 1400 का आता था, 1400 रुपये का आता था। आज इतनी महंगाई है, तेल रिफाइंड कोई भी चीज़ ले लीजिए, चावल 50 था, आज 80 रुपये किलो है। सब चीज़ महंगी है, आम पब्लिक क्या करे? गैस 930 रुपए का है। कमर्शियल गैस का क्या हाल है? कमर्शियल और भी महंगा है, वो और भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, उसको लाइन लगा के मिलता है, टाइम लगता है उसको लेने में भी, इसलिए दिक्कत होती है, तो इसलिए दूसरा लगाना पड़ता है लोकल वाले। कहीं जाइए एक मुद्दा तो सब जगह है साहब, महंगाई। महंगाई एक वाकई बड़ा मुद्दा है। रोज़मर्रा की कमाई करने वाले जो भी लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर खास करके, वो तो इसके चपेटे में हैं। इसलिए कि मैक्सिमम कोई अगर मेहनत करके कमाएगा तो 400 से 500 रुपया लास्ट है दिहाड़ी मजदूरों का मामला। और आज के इस महंगाई के दौर में आप भी समझते होंगे कि इन 300 और 500 के बीच कमाने वालों का अपना पर्सनल एक्सपेंस अगर उसमें से माइनस कर दिया जाए तो घर चलना बहुत मुश्किल है। मुद्दा होना भी चाहिए, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, महंगाई। मुद्दा धर्म जात न हो। अगर देश के अंदर पढ़ाई लिखाई, दवाई, महंगाई मुद्दा हो तो देश का काया पलट सकता है। 2 दिनों बाद मतदान है, आप भी जाएंगे, वोट करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये विनती, ये गुजारिश भी है, साथ में वीडियो को शेयर करेंगे, ये भी विनती, ये गुजारिश है आपसे। देश की सच्चाई चैनल ये वादा करती है कि नो कट नो एडिटिंग, जो कुछ पब्लिक ने कहा आप तक पहुंचाऊंगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिलाऊंगा। बस बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ।